Hello everyone, welcome back to my YouTube channel SK English Tales with a new story. I am here with you. So the title of the story is The Most Beautiful Heart. तो जो आज की कहानी है उसका शीर्षक है द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट, सबसे सुंदर हृदय। और इस कहानी को आप अंत तक देखिए और सुनिए तो देखते हैं कि इसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आपकी लाइफ की मिलेंगी कि आपके अराउंड किस तरह के हैपनिंग्स हैं, इवेंट्स होते हैं और किस तरह के पीपल आपको डेली लाइफ में मिलते रहते हैं। तो ये एक कहानी है लेकिन इसका एक मोरल भी है, एक इसमें टीचिंग भी है जो आप अगर लास्ट तक देखेंगे और सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट, सबसे सुंदर हृदय। वन डे, एक दिन, इन ए ह्यूजली क्राउडेड प्लेस, एक भारी तरीके से भीड़ वाला प्लेस या बहुत अधिक भीड़ वाला स्थान था। अ यंग मैन बिगैन शाउटिंग, एक युवा आदमी, यंग मैन युवा, मैन आदमी, बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगैन। अ यंग मैन बिगैन, एक युवा आदमी ने शुरू कर दिया क्या? शाउटिंग, चिल्लाना। एक भीड़ वाले स्थान पर, भारी भीड़ वाले स्थान पर एक दिन एक युवा आदमी जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। पीपल लुक एट मी, पीपल लुक एट मी, उसने कहा पीपल लुक एट मी, लोग मुझे देखें या मेरी तरफ देखें सब। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल हार्ट इन द वर्ल्ड, मेरे पास दुनिया का सबसे सुंदर हृदय है। आई हैव द मोस्ट, यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और हैव का प्रयोग रखने के अर्थ में है, ठीक है। होने या रखने के अर्थ में हैव या हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हम करते हैं। तो आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल, मेरे पास सबसे सुंदर हर्ट, हृदय है। कहां पर? इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे सुंदर मेरा ही हृदय है या मेरे पास है। मेनी पीपल लुक्ड एट हिम, बहुत सारे लोग उसकी ओर देखे। मेनी मीन बहुत, पीपल मीन लोग, लुक्ड देखे, एट हिम उसकी ओर। एट यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है। एंड वर स्टन्ड, और आश्चर्यचकित हो गए। टू सी हिज ब्यूटीफुल हर्ट, उसके सुंदर हृदय को देखकर। इन परफेक्ट शेप, जो पूर्ण आकार में बना हुआ था। विदाउट एनी फ्लॉ, और उसमें किसी तरह की इम्परफेक्शंस नहीं थी, ठीक है। उसमें किसी तरह की अपूर्णता नहीं दिखाई दे रही थी। ये ध्यान रहे कि उसका हृदय जो था वो बिल्कुल कैसा था? पूर्ण था, उसमें किसी तरह की इम्परफेक्शन या अपूर्णता नहीं थी। इट लुक्ड क्वाइट अमेजिंग, ये बिल्कुल अमेजिंग दिख रहा था, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश लोग, हु सा हिज हर्ट, जो उसके हृदय को देखे, वर मेस्मराइज्ड, मंत्रमुग्ध हो गए। बाय द ब्यूटी ऑफ हिज हर्ट, उसके हृदय की सुंदरता से। एंड प्रेज्ड हिम, और उसकी बड़ी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की कि अरे वास्तव में इसका हर्ट तो वंडरफुल है, ठीक है, अमेजिंग है, स्टनिंग है, ठीक है, इसके जैसा कह सकते हैं कि कोई नहीं है, यूनिक है। हाउएवर, फिर भी, देयर केम एन ओल्ड मैन, वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आता है। हु चैलेंज्ड, जो चुनौती देता है द यंग मैन, उस युवा आदमी को। नो माय सन, नहीं मेरे बेटे। आई हैव गॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल हर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे सुंदर हृदय मुझे मिला है। इट मीन, दुनिया का सबसे सुंदर हृदय तो मेरे पास है, तुम कैसे ये कह रहे हो? द यंग मैन आस्क्ड हिम, तब उस युवा आदमी ने उससे पूछा, उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी से पूछा, शो मी, मुझे दिखाओ। शो मी योर हर्ट देन, ठीक है, अगर आपका हर्ट बहुत सुंदर है तो शो मी योर हर्ट देन, तब अपना हृदय दिखाओ मुझे, अपना दिल दिखाओ। द ओल्ड मैन शोड हिज हर्ट टू हिम, बुजुर्ग व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शोड मीन दिखाया, शो का सेकंड फॉर्म। द ओल्ड मैन शोड, बूढ़ा व्यक्ति दिखाया, हिज हर्ट, अपने हृदय को, टू हिम, उस युवा आदमी को, उस युवा व्यक्ति को। इट वॉज वेरी रफ, ये बहुत ही खुरदरा था। अनइवन, बहुत ही कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ था। एंड
हैड स्केयर्स ऑल ओवर, और इस पे हर जगह घाव बने हुए थे। इन एडिशन, इसके साथ साथ, इसके अतिरिक्त भी, द हार्ट वॉज नॉट इन शेप, और उसके हृदय का सही आकार भी नहीं था। इट अपीयर्ड लाइक बिट्स एंड पीसेज, और ये ऐसा दिख रहा था, अपीयर दिखाई पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था, लाइक जैसे कि बिट्स एंड पीसेस ज्वाइंड इन वेरियस कलर्स, कि टुकड़ों में या बहुत सारे कह सकते हैं पार्ट्स में कोई चीज इकट्ठा करके एक रंग भर दिया गया हो, या एक रंग में भर दिया गया है, जैसे टुकड़े टुकड़े बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके उनको जोड़ा गया हो और एक साथ उनमें रंग भर दिया गया हो। देयर वर सम रफ एस, उसमें कुछ, देयर वर सम रफ, कुछ उसमें खुरदरे किनारे भी बने हुए थे। एज मीन किनारे, रफ मीन खुरदरे, उसमें कुछ खुरदरे किनारे भी उसके हृदय में बने हुए थे। सम पार्ट्स वर रिमूव्ड, और उसके हृदय का कुछ हिस्सा गायब भी हो गया था, उसमें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंड फिटेड विथ अदर पीसेस, और वो दूसरे टुकड़े से जुड़ा हुआ लग रहा था। कुल मिला के उसका हृदय बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से उसके कंपैरिजन में नहीं था। द यंग मैन स्टार्टेड लाफिंग, तब वो युवा आदमी, जो युवा व्यक्ति था, वो हंसना शुरू कर दिया। स्टार्टेड, शुरू कर दिया, लाफिंग, हंसना। एंड सेड, और कहा, माय डियर ओल्ड मैन, मेरे प्यारे बूढ़े व्यक्ति या सम्मानित सीनियर व्यक्ति, आर यू मैड, क्या आप पागल हो गए हो? सी सी माई हार्ट, मेरा हृदय देखो, मेरा दिल देखो। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। एंड फ्लॉलेस इट इज, और इसमें किसी तरह की कमी नहीं है, इसमें किसी तरह की इम्परफेक्शंस नहीं है, पूर्ण तरीके से, पूर्ण रूप से बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है। You cannot find even a bit of imperfection in my heart. You cannot, तुम find it, you cannot find, तुम नहीं पा सकते हो, even a bit of imperfection, एक अपूर्णता का एक टुकड़ा भी, एक थोड़ी सी भी कमी आप या अपूर्णता मेरे हृदय में आप नहीं पा सकते हो। कहीं से भी थोड़ी सी भी कमी, इम्परफेक्शंस मेरे हार्ट में नहीं है, a little bit भी नहीं पा सकते। सी, देखिए, योर्स, और अपना देखिए, सी योर्स, और अपना देखो। इट इज फुल ऑफ स्केयर्स, इसमें, ये फुल ऑफ स्केयर्स, घावों से भरा है, इसमें बहुत सारे मिलियंस, इसमें घाव बने हुए हैं, ओंट्स, इसमें कटे हुए हैं, घाव बने हुए हैं, वाउंड्स एंड ब्लेमिसेस, और इसमें बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, और इसमें बहुत सारे धब्बे भी लगे हुए हैं। हाउ कैन यू से योर हार्ट इज ब्यूटीफुल, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो, योर हार्ट इज ब्यूटीफुल, कि आपका हृदय बहुत सुंदर है। डियर बॉय, प्यारे बच्चे, माई हार्ट इज जस्ट एज ब्यूटीफुल एज योर हार्ट इज, मेरा हृदय भी उतना ही सुंदर है। माई हार्ट इज जस्ट, मेरा हृदय भी उतना ही, एज ब्यूटीफुल, उतना ही सुंदर है, एज योर हार्ट, जितना कि तुम्हारा हृदय सुंदर है। डिड यू सी द स्केयर्स, क्या तुम्हें ये घाव दिखाई पड़ रहे हैं? ईच स्केयर रिप्रेजेंट्स द लव, ये जितने भी स्केयर्स दिखाई हैं, जितने घाव दिख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? द लव, वो प्यार शो कर रहे हैं। आई सेड, जो मैंने बांटा है, जो मैंने लोगों में दिया है। विथ पर्सन्स, लोगों को, व्यक्तियों को। आई सेड पीस ऑफ माई हार्ट, मैंने अपने हृदय का एक एक टुकड़ा जो है क्या किया है, शेयर किया है। विथ अदर्स, दूसरे लोगों में। व्हेन आई शेयर्ड लव, और जब मैंने ये प्रेम बांटा है। एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में, जब मैंने लोगों में अपना प्रेम बांटा, लोगों को अपना प्रेम दिया, तो उसके बदले में आई गेट ए पीस ऑफ हार्ट, मुझे हृदय का एक टुकड़ा मिला, मेरे हृदय का एक टुकड़ा मिला। मतलब लोगों ने उस हृदय को टुकड़े टुकड़े में और करके दिया, और तोड़ दिया। विच आई फिक्स एट द प्लेस
फ्रॉम वेयर आई हैव टर्न, और फिर हमने उसको क्या किया, उसी स्थान पर लगाने की कोशिश किया जहां से मैंने उसको फाड़ा था। फिक्स एट द प्लेस, उसी स्थान पर, फ्रॉम वेयर, जहां से, आई हैव टॉर्न, जहां से मैंने फाड़ कर दिया था, जहां से, जिस हिस्से से मैंने लोगों को प्रेम किया, जहां से लोगों को अपना समझकर हमने अपना हृदय दिया, अपने शरीर का एक हिस्सा समझा, वहीं से क्या किया हमने, उनको फाड़कर अपने हृदय से उनको एक टुकड़ा दिया। लेकिन जब वापस मिला तो मुझे बहुत टुकड़े मिले, मतलब लोगों ने मुझे और परेशान किया और कष्ट दिया। ठीक, आई हैव टर्न अ पीस, जो मैंने एक टुकड़ा फाड़ा है, जहां से निकाला है। सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। द यंग मैन वाज शॉक्ड, बूढ़े व्यक्ति के इस जवाब से क्या, कि विच आई फिक्स एट द प्लेस वेयर आई हैव टर्न, कि मैंने उन टुकड़ों को जहां से मैंने अपने हृदय से फाड़ कर दिया था, तोड़ कर दिया था, वहीं पर फिर से उन टुकड़े को जोड़ रहा हूं। क्योंकि लोगों ने हमारे अच्छाई के बदले, हमारे जो हमने उनको प्रेम दिया, जो प्रेम हमने शेयर किया, उसके बदले में लोगों ने क्या दिया, हमारे हृदय के और टुकड़े कर दिए, उसके खंड खंड कर दिए, उसको तोड़ दिए लोगों ने। और मैं उसी टुकड़े को फिर से अपने हृदय से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अपने को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। द यंग मैन वाज शॉक्ड, वो युवा व्यक्ति क्या हुआ, आश्चर्यचकित, अचंभा हो गया, सरप्राइज हो गया। अरे कितनी बड़ी बात इस बूढ़े व्यक्ति ने हमको कह दिया, कितनी एक कहा जाए समाज के उस हिस्से को इसने दिखा दिया जो वास्तव में समाज में चल रहा है, कि आप जिसके लिए जितना परेशान है, जितना कुछ करना चाहते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा दुख दे रहा है, सबसे ज्यादा आपको वही परेशान कर रहा है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा चिंतित, बहुत ज्यादा जिसके लिए रिस्क ले रहे हैं, चैलेंजेस उठा रहे हैं, जिसके लिए अपना करियर या अपना फ्यूचर हर कुछ आप जो है दांव पे लगा रहे हैं, वही आपके हर्ट को क्या कर रहा है, टुकड़े टुकड़ों में बांट रहा है, पीसेस कर दे रहा है उसका। द ओल्ड मैन कंटिन्यू, तब बूढ़े व्यक्ति अपनी बातों को और आगे बढ़ाता है, जारी रखता है। क्या जारी रखता है, सिंस, चूंकि द पीसेस ऑफ हर्ट, ये जो हृदय के टुकड़े हैं, आई सेड वर नीदर इक्वल नॉर इन द सेम शेप, जो मैंने ये हृदय के टुकड़े लोगों में बांटा, जो हमने ये प्रेम सब में बांटा, ये न तो सबको बराबर बांटा था और न सबको एक तरह से शेप में, आकार में या साइज में, उसके मेजरमेंट में हमने बांटा था। माई हार्ट इज फुल ऑफ अनइवन इस, इसीलिए ये जो मेरा हृदय है अनइवन, उबड़ खाबड़ किनारों से भर गया है। क्योंकि हमने भी जब इनको बांटा था किसी के साथ नाप तौल करके, एक आकार में सबको प्रेम या अपना जो लगाव था वो हमने इस तरह से नहीं शेयर किया था। सबके साथ अलग अलग तरीके से, जैसा जिसके साथ रिलेशन था उस तरह से मेरा संबंध बनता रहा और उस तरह से मैंने इन सबके साथ व्यवहार भी किया। एंड बिट्स, और ये टुकड़े, एंड पीसेस, और ये जो खंड देख रहे हैं, ये सब उसी की वजह से है। माई हार्ट इज नॉट इन शेप, माई हार्ट इज नॉट इन शेप, मेरा हृदय अब किसी आकार में नहीं है। बिकॉज माई हार्ट इज नॉट इन शेप, मेरा हृदय अब किसी आकार में नहीं है। बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी, आई डू नॉट गेट लव इन रिटर्न फ्रॉम दोज टू whom I gave it, क्योंकि कभी कभी उन लोगों से मुझे प्यार नहीं मिला, उन लोगों से मुझे प्रेम नहीं मिलता है जिनको हमने कभी प्यार दिया था, जिनको हमने कभी कुछ दिया था, जिनसे हमने कभी कुछ मतलब रखा था। उन सभी लोगों से कह रहा हूं कि उन लोगों ने कभी मुझे कुछ नहीं दिया, ना कोई लगाव रखा, ना कभी बदले में मुझे कोई प्यार उनसे मिला ही। योर हर्ट दैट लुक्स फ्रेश, लेकिन आपका हृदय जो इतना सही दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, इतना ताजा दिख रहा है, इज फुल विथ नो स्केयर्स, और जिसमें किसी तरह के घाव, किसी तरह से इसमें चोट के निशान नहीं बने हुए हैं, इंडिकेट्स, ये बता रहे हैं, इससे पता चल रहा है दैट कि यू नेवर शेयर्ड लव, कि आपने कभी प्यार तो बांटा ही नहीं है। विथ एनीवन, किसी के साथ नहीं, आपने कभी जिंदगी में किसी के साथ प्यार नहीं बांटा है। इज नॉट दैट ट्रू, क्या मैं जो कह रहा हूं वो सही नहीं है? अगर आप भी मेरी तरह ऐसे ही प्यार बांटे होते तो उसके बदले में आपको क्या मिलता, कैसे मिलता, निश्चित रूप से तब पता लगता।
लेकिन आपका हृदय देख करके जो इतना फ्रेश है, किसी तरह के घाव नहीं, किसी तरह के चोट के निशान नहीं, किसी तरह का कुछ उसमें कमी नहीं है। क्यों है? क्योंकि आपको हृदय देखकर आपका ये ऐसा लगता है कि आपने कभी प्यार नहीं बांटा है। क्या ये बात सही नहीं है? द यंग मैन स्टूड स्टिल, वो युवा आदमी शांत होकर खड़ा रहा, शांतिपूर्वक खड़ा रहा। एंड डिड नॉट स्पीक वर्ड, और यहां तक कि उसने एक शब्द भी नहीं बोला। इस बात के रिप्लाई में, इस बात के कहने के बाद उसने एक शब्द भी कुछ बोला नहीं, शांत होकर खड़ा रहा। टीयर्स रोल डाउन हिज, टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े गालों पर, और उसके गालों पर आंसू देखे जा सकते थे। He walked to the old man, वह चलकर उस बूढ़े आदमी के पास गया। Tore a piece of his heart, tore a piece of his heart, और अपने हृदय का एक टुकड़ा फाड़कर, एक टुकड़ा निकालकर, जैसे he gave the piece to the old man, उसने उस बूढ़े आदमी को दे दिया। मतलब वो प्यार जो आज तक उसको नहीं मिला था, आज वही प्यार के रूप में जो कहा जाता है पीस, यानी हृदय, उसने आज पहली बार किसी को निकाल कर ये प्यार, किसी को ये प्यार पहली बार इतना किया, या किसी से इतना लगाव रखा, और वो टुकड़ा जाकर उस बूढ़े आदमी को दे दिया। अब ये कहानी हमारी खत्म हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा और भी कुछ समझना है। Many give importance and respect to physical beauty, बहुत सारे लोग महत्व देते हैं और सम्मान देते हैं किसको? केवल फिजिकल ब्यूटी को, शारीरिक सुंदरता को। इट फिर भी रियल ब्यूटी इज नॉट फिजिकल, फिर भी अगर कहा जाए तो वास्तविक सुंदरता जो है, जो रियल ब्यूटी है, वो ये फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है। जो शरीर दिख रही है, ये जो कलर है या फेस कटिंग है, ये जो बाहरी कह सकते हैं कि ब्यूटी है, ये कहा जाए तो ये एक्चुअल ब्यूटी नहीं होती है। क्योंकि एक जैसे आपने फ्रेज भी सुना होगा, जैसे कहा जाता है कि ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, कि सुंदरता केवल स्किन तक होती है। ठीक है, ये सुंदरता जो है स्किन के बाहरी लेयर तक ही लिमिटेड होती है, उसके अंदर नहीं। उसके बाद सभी इक्वल हो जाते हैं, वो चाहे जैसा भी होता है सब सेम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, ये ना तो परमानेंट है और ना तो कहा जाए कि ये बहुत ज्यादा शरीर में गहराई से लगी हुई है, कि कुछ समय के लिए है और शरीर के कुछ ही परसेंट कहिए कि हिस्से से लगा हुआ है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा हमको नहीं सोचना चाहिए। अब आते हैं कहानी का के साथ साथ अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। मीनिंग, इसे फिजिकल मीन होता है शारीरिक, ठीक, ब्यूटी मीन सुंदरता, ठीक, रियल ब्यूटी वास्तविक सुंदरता, इट मीन फिर भी फिजिकल शारीरिक, रिस्पेक्ट मीन होता है सम्मान देना, इंपॉर्टेंस मीन होता है महत्व देना, ठीक है, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, गिव का सेकंड फॉर्म गेव दिया, पीस मीन होता है टुकड़ा, हर्ट मीन हृदय, ठीक है, चीक्स मीन होता है गाल, ठीक, रोल डाउन लुढ़कना या लुढ़कते हुए आ जाना, ठीक, टीयर्स मीन आंसू, स्पीक मीन होता है बोलना। इसी तरह से और भी है, जैसे स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, ठीक है, स्टैंड स्टूड स्टूड, तो ये स्टूड मीन होता है खड़ा हुआ, ठीक, ट्रू मीन सत्य, एनीबॉडी कोई, शेयर मीन बांटना, गिव एंड टेक की पॉलिसी जो होती है उसको शेयर कहा जाता है। इसका मतलब होता है दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको शेयर कहते हैं। इंडिकेट मीन होता है इशारा करना, ठीक है, या किसी चीज को कह सकते हैं कि संकेत मिलना, उसको इंडिकेट कहा जाता है, ठीक। स्केयर्स मीन घाव, फ्रेश मीन ताजा, लुक्स मीन दिखाई पड़ता है, हर्ट मीन हृदय, गिव का सेकंड फॉर्म गेव दिया, whom मीन किसको, ये ऑब्जेक्टिव केस है, who whom whose, ये जो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। whom ये जो है प्रोनाउंस है, आप प्रोनाउंस के अंदर इसको आप जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है उसके अंतर्गत आप इसको
अध्ययन कर सकते हैं और इसको रख सकते हैं। ठीक है, दोज मीन होता है वे, रिटर्न मीन बदले में। ठीक है, गेट मीन पाना, समटाइम्स कभी कभी, बिकॉज क्योंकि, शेप मीन आकार, हर्ट हृदय, अनइवन मीन जो समतल ना हो। ठीक है, जो बराबर ना हो, जो प्लेन नहीं है उसको हम अनइवन कह सकते हैं। एज मीन होता है किनारे, साइज मीन आकार। ठीक है, उसका मेजरमेंट किस तरह से है, साइज। और शेप मीन उसकी कह सकते हैं बनावट, ठीक, किस शेप में बना हुआ है। सेम मीन उसी तरह से, इक्वल मीन बराबर। नीदर मीन, नीदर के साथ ध्यान रहे नार का प्रयोग किया जाता है, आप इसको कंजक्शंस के रूप में यूज कर सकते हैं। नीदर नार, ना तो ना, इधर आर या तो या। ठीक है, इस तरह से जैसे कह सकते हैं नीदर ही सिट्स हियर नार गो देयर, ना तो वह यहाँ बैठता है और ना तो वहां जाता है। तो इस तरह से आप नीदर और नॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, पीस मीन टुकड़ा, कंटिन्यूड जारी रखा, शॉक्ड मीन अचंभित, शॉक्ड हो जाना, सरप्राइज होना। ठीक, फिक्स मीन होता है किसी जगह पर लगा देना, उसको अटैच कर देना, उसको कहते हैं फिक्स करना। ठीक, टीयर का सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म टीयर टर्न, ये जो है थर्ड फॉर्म है फाड़ दिया। ठीक, पीस मीन टुकड़ा, रिटर्न बदले में। ये सारी चीज इधर हो गई। अब उसी तरह से रिप्रेजेंट मीन होता है प्रस्तुत करना। ठीक है, रिप्रेजेंट करना, या उसको आप और भी कह सकते हैं शो करना भी, आप इसको मान सकते हैं, किसी चीज को शो करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक, इसी तरह स्केयर्स घाव हो गया है, ब्यूटीफुल सुंदर। डियर मीन होता है प्यारे या प्रिय। ठीक, लविंग कह सकते हैं उसको, डियर ब्यूटीफुल। ब्लेमिश, ब्लेम मीन होता है घाव या धब्बे, आप इसको कह सकते हैं ब्लेमिश, आरोपों से या किसी तरह से जिसपे धब्बे लगे हों। ठीक, ऊंट्स मीन घाव होता है, स्केयर्स मीन भी घाव होता है। ठीक, इम्परफेक्शन मीन होता है अपूर्णता, जो परफेक्ट ना हो, जो पूर्ण ना हो, जो कंप्लीट नहीं हो, उसको इम्परफेक्शंस कहे जाते हैं। इवन उबड़ खाबड़, अबिट थोड़ा सा, अबिट। ठीक, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब कह सकते हैं जो पूर्ण नहीं हो, जो पूर्णता से भरा नहीं हो, जो अपूर्ण हो, उसको फ्लॉलेस कहते हैं। ठीक है, कमियों वाला नहीं हो। ठीक, स्टार्टेड आरंभ किया, लाफिंग हंसते हुए, डियर मीन प्रिय। ठीक, इसी तरह से रिमूव्ड मीन हटाया, फिटेड फिक्स कर दिया, पीसेस टुकड़े, एज मीन किनारे, वेरियस मीन होता है अनेक, सेवरल या मेनी कह सकते हैं, कलर्स मीन रंग। ठीक, अपीयर्ड मीन दिखाई पड़ना, लुक्स। ठीक, रफ खुरदरा, अनइवन असमतल। ठीक, शोड दिखाया। इसी तरह से कुछ और भी है, ब्यूटीफुल हो गया सुंदर, मोस्ट, द मोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जैसे कि जानते हैं कि ब्यूटीफुल मीन सुंदर होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और जब हम इसके सामने किसी एडवर्ब का प्रयोग करते हैं और उसको हमको सुपरलेटिव डिग्री में हमको शो करना है, उसको सबसे ज्यादा बताना है, तो उसके लिए हमको मच मोर मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा उनमें से किसी, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट का प्रयोग किया गया यहाँ पर, और उसके पहले द का प्रयोग हमको करना पड़ेगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का जब भी प्रयोग करते हैं उसके पहले द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, चैलेंज्ड चुनौती दिया। ठीक है, यंग मीन युवा, हाउएवर फिर भी। ठीक है, हाउएवर फिर भी, या इसको कह सकते हैं इट भी कह सकते हैं, फिर भी। ठीक, इसी तरह से प्रेस्ड प्रशंसा किया। ठीक, मेस्मराइज्ड मीन होता है मंत्र मुग्ध करना, किसी को आकर्षित कर लेना, बहुत ही अपनी तरफ, या एक तरह से कह सकते हैं कि फैसिनेट करना, अट्रैक्ट करना, उसको कहते हैं मेस्मराइज्ड। ठीक है, अमेजिंग वंडरफुल, आश्चर्यजनक, बहुत सुंदर। ठीक, पीपल मीन लोग। फ्लॉ कमी। ठीक है, परफेक्ट मीन पूर्ण, स्टन्ड आश्चर्यचकित। ठीक, लुक्ड मीन देखा, लुक का सेकंड फॉर्म लुक्ड। ठीक, द मोस्ट सबसे, ब्यूटीफुल सुंदर। लुक एट यहाँ पर हमने बताया प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। एट का प्रयोग किसी एक स्थिर जगह को बताने के लिए, ठीक है,
या किसी एक निश्चित जगह को बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर देखो। ठीक, इस तरह से इसी तरह, और जैसे कहीं बड़े शहर में से अगर कोई छोटी जगह हमको बताना है, तब भी आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। जब दो जगह दिखाना हो, एक बड़ी और छोटी, तो बड़ी जगह को आप इन में दिखाएंगे, इन से प्रीपोजिशन, और छोटी जगह को एट से दिखा सकते हैं। ठीक है, और एट का प्रयोग टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जहां पर आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, शाउटिंग मीन चिल्लाते हुए, बिगैन मीन शुरू कर दिया, बिगिन का सेकंड फॉर्म। ह्यूबली, ह्यूबली मीन भारी तरह से। ठीक है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा, कहिए कि कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो वहां पर हीवली कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्राउड, तो हीवली क्राउडेड मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी मात्रा में भीड़। ठीक, तो ये रही आपकी कहानी। अब आपको इस कहानी में कौन सी नई सीख मिली, आपने क्या इस कहानी से सीखा, और इस कहानी में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, तो आई होप कि आप इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर हमारे चैनल पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कहानी में क्या चीजें सीख मिल रही हैं, और क्या आप भी डिजायर करते हैं आगे कि क्या इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस तरह की चीजें इसमें भी इंप्रूव की जाए। तो निश्चित रूप से आई होप कि वो नेक्स्ट टाइम उसमें निश्चित रूप से कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई stories and listening my stories.